पाठ 2 दानी पेड़। प्रस्तावना। बच्चों, पेड़ हमें क्या नहीं देते? फल, छांव, घर, नाव, जीवन दायिनी वायु, और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। पेड़ों के महत्व को उजागर करती यह कहानी हमें दूसरों की सहायता करने की सीख भी देती है। एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उनकी माला बनाता था। वो पेड़ के तने पर चढ़ता और उसके डाल पर झूला झूलता। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुका छिपी खेलता। जब वह थक जाता तो उसी की छाया में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया। लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो, मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीजें खरीद कर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीजों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास केवल पत्ते और फल हैं। मेरे फल तोड़ लो और इन्हें शहर में बेच देना। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा। उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश था। लड़का वे फल बाजार ले गया। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ, मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं युवा हो चुका हूँ। मुझे एक घर की जरूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे अब अपनी पत्नी और बच्चे चाहिए और उनके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है। पेड़ ने कहा, ये जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। मुझे इससे प्रसन्नता होगी। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। इधर पेड़ अब भी खुश था। कितने ही दिन बीत गए। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि कुछ देर तक उससे बोलते ही नहीं बना। आओ बेटा। पेड़ फुसफुसाया, बहुत दिनों में आए हो। आओ खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुंदर पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? युवक ने कहा, मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो। पेड़ ने उपाय सुझाया। तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था। नाना, वास्तव में पेड़ खुश नहीं था। अब वह पेड़ नहीं, एक ठूंठ था। बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो चुका था। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मुझ पर कोई फल भी नहीं लगता। पेड़ ने कहा, मेरे दांत इतने कमजोर हैं कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता। वृद्ध ने कहा, मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिन पर तुम झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर झूल नहीं सकता। उसने कहा, मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। पेड़ ने कहा, मैं बहुत थका हूँ। तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। वृद्ध बोला, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। हाँ, बस ये कटा तना ही बचा है। मुझे क्षमा करना। मुझे अब ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। वृद्ध बात काट कर बोला, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ। पेड़ ने कहा, आओ बेटा, मुझ ठूंठ पर बैठो और आराम करो। वृद्ध उस ठूंठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर प्रसन्न था। संकलित। हमने क्या सीखा? हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए एवं उसका संरक्षण करना चाहिए। शब्दार्थ: उम्र, आयु, एज, फुर्सत, खाली समय, स्पेयर टाइम, सुरक्षित, अच्छी तरह रक्षित, वेल प्रोटेक्टेड,
फुसफुसाना, धीमी आवाज में बोलना, विस्पर, वास्तव में, असल में, इनफैक्ट, ठूंठ, बिना डाल पात का तना, ब्रांचलेस,